गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन हैं। हमारे वेदों में कहा जाता है कि माँ गर्भ से ही शिशु का भविष्य बना देती है। यह माँ के हाथ में होता है कि वह अच्छे संस्कारों के साथ अपने शिशु का सुंदर भविष्य बनाए। गर्भ गीता गीता का वह भाग है जहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे यह सब मानव के हाथ में होता है कि उसके कर्मों का फल उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ यौन में आता है तो वह अपने किस गुण और दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म मरण से पहले गर्भ में कष्ट पाता है, जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है, इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसे अनेकों रोग आद लगते हैं, आखिर में फिर वह मृत्यु आद पाता है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से मानव को जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। यह मनुष्य जो है तो अंधा व मूर्ख है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों के साथ प्रीति करता है वह संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को कर कर बार बार अनेकों योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता रहता है और बार बार जन्म लेता रहता है और मरता भी रहता है। वह गर्भ विषय में दुख पाता रहता है। हे प्रभु, संसार की मोह माया से मुक्ति तो कतई भी नहीं संभव है। मन 5 के विकारों में घिरा रहता है। हे भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है। कृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बहुत प्रबल है। इन 5 विकारों में से अहंकार बहुत बली है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे भगवान जी, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जा सकता है? ऐसा कौन सा यत्न है जिससे यह मन वश में होता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। कृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है और उसका जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कुछ प्राणी तो तुम्हारी भक्ति करने के लिए नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं। वह वन जंगलों में जाकर रहते हैं। एक वैरागी हुए हैं। संसार मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। एक धर्म करते हैं। इनको कैसे जाने? जो वैष्णु है वह कौन है? आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं। सन्यासी कहलाते हैं। एक सर पर जटा बांधते हैं। एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं आते हैं क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ होता है। वह अहंकार में डूबे हुए हैं। तपया वैराग्य मेरी भक्ति पाने से विघ्न डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सत्य अभ्यास
अभिलाषी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे हैं, उन्हीं को दर्शन देता हूँ। हे प्रभु, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रसित होकर अपने इस संसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। माधव, वह कौन सा पाप है जिस पाप को करने से स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वो कौन पाप से होते हैं जिनके पुत्र मर जाते हैं? और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उससे चुकाते नहीं हैं, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देते हैं। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर और झूठे दिलासे देकर कहता है कि मैं समय आने पर तुम्हारा काम कर दूंगा और उस कार्य को करता नहीं, इस पाप से नपुंसक होते हैं और यह बड़े भयंकर पाप हैं। हे भगवान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? हे प्रभु, गधे का, बिल्ली का, स्त्री का जन्म क्यों पाता है? भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है, यानी जो कन्या दान करते समय मूल्य लेता है, वह दोषी होता है। वह मनुष्य सदा रोगी रहता है। जो प्राणी विषय विकारों के लिए मदिरापान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो भोजन को बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में परमेश्वर को अर्थे दान देता है, वह बिल्ली का जन्म पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को अपने स्वर्ण दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े और रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं और जो परमेश्वर की नियमित कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों को इतनी सुंदर देह मिली है और कोई कुरूपी है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है और कौन सा पाप किया है? किस किस के घर पर संपत्ति है और कोई निर्धन है और कोई विद्वान है, कौन से पुण्य या पाप से है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है। मनुष्य धन और संसारिक सुखों के प्रति इतना मोह लगाव क्यों रखते हैं? कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, उसका क्या कारण है? कृपया समझाइए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सर्वनाश रूप हैं, मेरी भक्ति का अंश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के कारण से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति के तप करते हुए देह त्यागता है, वह राजा होता है। और जो गुरु की सेवा करते हैं तो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम के मिलता है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान दिया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य किया है और प्राय कार्य सवारा है, वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते
कहते हैं, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य गूंगा होता है और किस पाप के पुष्टि होता है, कृपया कर बताइए। प्रभु भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं तो गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौ का घात किया है वह पुष्टि होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह से रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और जो गृध्री होते हैं, जिनको खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, वह किस पाप से होती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्री होते हैं, जो ब्राह्मण और गुरु को लात मारता है वह लंगड़ा और पगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष का संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और जो दरिद्री होते हैं, जिनको खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं वह किस पाप से होती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्री होते हैं, जो ब्राह्मण और गुरु को लात मारता है वह लंगड़ा और पगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष का संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पारब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं तुमको ईश्वर रूप में जानता हूँ। हे प्रभु जी, गुरु दीक्षा कैसी होती है, तो कृपया कर मुझसे बताएं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, तो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा बनाए, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो, ऐसा गुरु बनाए जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर उनका भजन करना सफल है, गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो भी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के सामान है। जिस तरह मदिरा का भंडार है उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सभी कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गधर्व, काग, ये सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक में जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म सब निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चार वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु को धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदी में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कार्यों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु
योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण रहित हो नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है, और जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी ही सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा तो गर्भ के दुख से बचेगा और उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप भगवान के इस तरह के उपदेश और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। थैंक यू।